शादी या सजा। शादी हर लड़की का एक ख्वाब होता है जिसे वह बचपन से सजाती है। और ऐसी ही एक लड़की है अमृता, जिसकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी में अमृता के माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं और उसकी देखभाल उसके चाचा चाची करते हैं, जो उसकी शादी करके उससे अपना पिंड छुड़ाना चाहते हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। रात के करीब 9 बज रहे थे। सास और ननद अमृता को देख रही थी और अमृता उनकी आंखों में देखकर डर से थर-थर कांप रही थी। उसकी सास चिल्लाकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ही घर में ऐसे कुछ करने की? 4 दिन भी नहीं हुए अभी मेरे घर में आई हुई तुम्हें, और खुद को मालकिन समझने लगी है क्या? आने दो मेरे बेटे को। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ने के लिए नहीं कहा तो मेरा नाम भी सुनैना नहीं। आज क्या हुआ क्या पता। सास जितनी निर्दयी थी उतना ही निर्दयी अपने बेटे को भी कर रखा था। हर एक नई दुल्हन अपने पति के घर आने के लिए राह देखती है, पर अमृता वह तो उसके पति की राह भी कभी नहीं देखती थी, क्योंकि अपने पति से बहुत डरती थी। मन ही मन में भगवान का जाप करती रहती थी कि उसका पति आज घर पर ही ना आए। पर जब तक उसका पति घर पर ना आ जाए तब तक उसे उसकी सास खाना खाने को नहीं देती थी। इतनी निर्दयी सास, उसने अपनी रसोई में ताला लगा रखा था। ऐसा क्या हुआ था कि सुनैना अमृता को ऐसे इस प्रकार से दुख दे रही थी? और अमृता के पति मतलब अजय का ऐसा क्यों स्वभाव था कि नई दुल्हन होकर भी वह अपने पति की राह नहीं देखती थी? अमृता की शादी अजय से 5 महीने पहले हुई थी। अमृता के माँ बाप नहीं थे। 12वीं की पढ़ाई होते ही उसके चाचा चाची ने उसकी शादी करवा दी। अमृता की जिम्मेदारी से उसके चाचा चाची मुक्त हो गए थे। उसकी चाची ने उसकी शादी के बाद उसे त्योहार भी मनाने के लिए नहीं बुलाया। उसे 4 दिन के लिए भी कभी मायके नहीं बुलाया गया। उसकी शादी करके जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए थे बस। अमृता के ससुराल में उसकी सास सुनैना, पति अजय और नंद मोनिका, जिसकी शादी पक्की हो गई थी और सगाई हो गई थी। छोटा सा परिवार था। सुखी और शांतिपूर्ण गृहस्थी का सपना लेकर अमृता इस घर में आई थी। पर सपना तो सपना ही होता है। हर समय सपना सच होना यह मुमकिन भी नहीं होता। उसका भी सुखी गृहस्थी का सपना तो सपना ही बनकर रह गया। अमृता की उम्र 18 की पूर्ण हो गई थी और अजय 30 साल का था। दोनों की उम्र में 12 साल का अंतर था। सास सुनैना ने अमृता के लिए 10 नियम बनाए थे। सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर की साफ सफाई करना, बाद में नहाकर भगवान की पूजा करना और उसके बाद रसोई में जाना। हमेशा सर पर पल्लू रखना। सबसे पहले खाना ना खाना, मतलब सबके खाने के बाद ही अमृता खा सकती थी। ऐसे और भी कितने नियम कानून सुनैना ने अमृता के लिए बनाए थे। अमृता को यह नियम पालन करने ही पड़ते थे। पर अभी उम्र ही क्या थी उसकी। उस वक्त उसके हाथ से अगर कोई भूल हो जाती तो उसका पति या उसकी सास या फिर उसकी ननद उसे सजा देते ही थे। उसे मारने की भी कोई कमी नहीं रखते थे। उससे 5 साल बड़ी नंद मोनिका उस पर हाथ भी उठा दिया करती थी और कभी आगे पीछे कुछ नहीं सोचती थी। शादी को 10-12 दिन हुए थे। हर रोज अजय 8 बजे तक आ जाता था, पर उस दिन 10 बज गए थे, तब भी अजय नहीं आया था। अमृता को बहुत जोर की भूख लगी थी। उसने अजय के लिए थाली बनाई, लेकिन वो फिर भी नहीं आया।
तो उसने खुद वह थाली लेकर खाना खाने बैठ गई। अभी पहला निवाला मुंह में डाला ही था कि तभी उसकी सास ने देख लिया। उस पर उसकी सास बहुत चिल्लाई। वो अमृता से सहन नहीं हुआ। तभी अमृता बोली कि वह अभी तक आए नहीं हैं और मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए खाना खाने बैठ गई। सास कुछ बोलने ही वाली थी, तभी मोनिका आगे आई और अमृता को चांटा मार दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के सामने बोलने की? तुम्हारे घर में तुम्हें खाना नहीं मिलता था क्या? मेरा भाई तुम्हारा पति है, उसकी राह नहीं देख सकती क्या? अरे औरतें अपने पति के लिए क्या क्या नहीं करती। उतने में सास बोली, रहने दे मोनिका, क्यों ऐसे संस्कार सिखा रही हो? माँ बाप तो रहे नहीं और चाचा चाची ने ऐसी लड़की हमारे पल्ले बांध दी। रहने दे, तू चल बाहर, मैं ही रसोई का ताला लगा देती हूँ। और उसे रसोई से बाहर धकेलकर ताला लगा दिया। अमृता आंखों में आंसू लेकर बस देखती ही रह गई। 11:30 बजे अजय घर आया। तभी सुनैना और मोनिका ने मिर्च मसाला लगाकर अमृता के खिलाफ अजय को भड़काया। वह तो माँ का भक्त। इतना ही सुनकर उसने गुस्से में आकर अमृता को थप्पड़ मारा। उसे उस दिन खाना भी नहीं मिला। अभी आज की ही बात ले लो। अमृता रसोई घर में खाना बनाकर सुनैना और मोनिका को खाना दे रही थी। दोनों हॉल में टीवी देखते देखते खाना खा रही थी और इधर अमृता एक एक गरम गरम रोटी उनको परोस रही थी। आज सुबह अमृता को सिर्फ एक ही रोटी उसकी सास ने खाने को दी थी। अमृता को बहुत जोर की भूख लगी थी, पर अजय तो 10 बजे के पहले आने वाला नहीं था। पर अमृता को तो भूख लगी थी, उसे सहन नहीं हो रहा था। सास और मोनिका खाना खा रही थी। उनके खाना खाने से पहले ही रसोई घर में अमृता ने जल्दी से एक रोटी अपने पल्लू में बांध रखी थी। जब माँ बेटी का खाना होने के बाद उन्होंने अमृता को बाहर निकालकर रसोई घर पर ताला लगा दिया और दोनों अपने रूम में आराम करने के लिए निकल गईं। उसने पल्लू में बंधी हुई रोटी निकाली और रोटी वैसे ही बिना सब्जी के खाने लगी। रोटी खाते खाते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसका स्वाभिमान इस बात के लिए रजामंदी नहीं दे रहा था, लेकिन क्या करे, यह भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। ठीक उसी समय सुनैना कोई काम के लिए उधर आई और उसने अमृता को रोटी खाते हुए देख लिया। बस फिर क्या हुआ, तमाशा चालू हो गया और उसे उस वजह से अमृता भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अजय घर पर आए ही नहीं। क्या पता आज तो क्या करेगा। शादी के बाद इनके ही सामने खाना खाया, तब भी थप्पड़ मारा था, पर आज तो रोटी चुरा कर खा रही थी। थोड़ी देर बाद अजय घर पर आया तो अमृता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर के मारे पसीने से भीग गई। कुछ ही मिनटों के बाद अचानक से अजय की जोर से आवाज आई, अमृता जल्दी बाहर आओ। अमृता डरकर थर थर कांपने लगी और बाहर आ गई। देखा तो सास अभी भी शेर की तरह उसकी तरफ देखकर गुर्रा रही थी। मोनिका भी मन ही मन में मुस्कुराकर देख रही थी और अजय उसकी आंखों में तो जैसे खून ही उतर आया था और गुस्से से लाल हो रही थी। जैसे ही अमृता अजय के सामने आई, उसने उसके बाल पकड़कर जोर से धकेल दिया। आह! अमृता बहुत जोर से चिल्लाई, तेरी इतनी हिम्मत, जो अपने ही घर में चोरी करती है। रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। बोलते बोलते अजय ने अपनी कमर का बेल्ट निकाला और अमृता को मारने लगा। अमृता जोर जोर से रोते हुए दर्द से चिल्लाने लगी और उसकी माफ़ी मांगने लगी, पर उसके पति को और उस घर में रहने वाले 2 औरतों को
उस पर बिल्कुल दया नहीं आई। अमृता को सहन नहीं हो रहा था। तभी उसने अजय को धक्का दिया और घर से बाहर भागने लगी। तभी अरे पकड़ो उसे, बाहर कहाँ चली, सुनैना अजय को बोली। तभी अजय बोला, जाने दो माँ, भागकर कहाँ जाएगी, कहाँ उसे पालने के लिए उसके मायके वाले हैं जो उसे संभाल लेंगे। आएगी अभी थोड़ी देर में वापस, यहीं पर जाने दो, अभी लौट कर आना तो यहीं पड़ेगा। पहले मुझे तुम खाना परोसो, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। अजय का बोलना सुनकर सुनैना ने अजय को खाना दिया और आज भी सभी खाने के लिए बैठे थे, पर अमृता की याद किसी को भी नहीं आई। बाद में थोड़ी देर के बाद अमृता घर में आई। उसे देखकर तीनों राक्षस जैसे हंसते हंसते उसके सामने खड़े हुए। आ गई महारानी, क्या हुआ, मायके वालों ने घर में नहीं लिया? सुनैना ने उसे टोंट मारा। तभी अजय उसे बोला, जब तक तुम मेरे पैरों पर अपनी नाक नहीं रगड़ती तब तक मैं तुम्हें घर में अंदर नहीं आने दूंगा। मुझे धक्का देकर चली गई थी ना? हाँ हाँ भैया, इतनी जल्दी से माफ मत करना। अब अगर इसे माफ किया तो कल यह सिर पर चढ़कर नाचने लगेगी। ऐसी लड़की का क्या भरोसा। अरे भरोसा तो अभी हमें तो तुम पर भी नहीं रहा। जो अपनी भाभी का सम्मान नहीं कर सकती, वह लड़की हमारे घर का क्या मान करेगी। अचानक अमृता की पीठ के पीछे से मोनिका के होने वाले ससुर की आवाज आई और वह अंदर आए। उन्हें देखते ही तीनों के चेहरों का रंग उड़ गया। अरे समधी जी, आप कब आए? सुनैना साड़ी ठीक करते हुए माथे पर पल्लू लेकर बोलने लगी। उसी वक्त आया जिस वक्त आपकी बहू रास्ते से डरकर इधर उधर भाग रही थी। अच्छा हुआ अभी से ही तुम्हारा असली रंग हमें दिख गया। अगर मैं आज ना आया होता तो हमारे घर की बर्बादी हो गई होती। अगर ऐसी बहू हमारे घर में आई होती तो। मोनिका के होने वाले ससुर उसकी तरफ हाथ दिखाकर बोले, नहीं नहीं, आपको कोई गलतफहमी हो गई है पापा। आप अंदर तो आइए, मैं आपको सब समझाती हूँ। मोनिका ऐसे बोली तो उसके ससुर बोले, कौन से पापा, किसके पापा? माफ़ करो हमें, अब आपके साथ हमें कोई भी रिश्ता नहीं रखना, क्योंकि जो आपको समझाना है वो बाहर खड़े पुलिस वालों को बताना। अचानक पीठ के पीछे से पुलिस अंदर आ गई। पुलिस को देखकर उन तीनों की बोलती ही बंद हो गई। क्या बोलें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तभी सुनैना नरम आवाज में अमृता को बोली, अरे बहू, छोटी सी बात पर कोई पुलिस को बुलाता है क्या भला? छोटी सी गलतफहमी ही तो हो गई थी ना। और ऐसी छोटी छोटी परीक्षा हर घर में औरत को शादी के बाद देनी ही पड़ती है। और यह तो तुम्हारा अपना ससुराल है ना। ससुराल वालों का मान रखना ही तो तुम्हारा कर्तव्य है बेटा। माफ़ कीजिए सासू जी, मुझे ऐसी परीक्षा देने का कोई शौक नहीं है। मैंने शादी थप्पड़ खाने के लिए नहीं की थी। और यह कैसा ससुराल है जहां मुझे रोटी भी चुराकर खानी पड़ती है। आपने मुझे कमज़ोर समझ रखा था क्या? मेरा मायका नहीं है पर मैं कमज़ोर नहीं हूँ। अभी यही संस्कार अपने बच्चों को जेल में देना। अंत में पुलिस ने उन तीनों को पकड़कर जेल के अंदर डाल दिया। मोनिका की ससुराल वालों ने उससे शादी तोड़ दी और अमृता को एक स्वयंसेवक संस्था ने आगे आने का मार्ग दिखाया। अमृता संस्था के साथ में काम करके लोगों के घर में होने वाली घरेलू हिंसा के बारे में जागरूकता फैलाने लगी। उसने अभी सही मायने में जिंदगी शुरू करी थी और अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही थी। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें
एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।